हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डन पे। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी बच्चों का जो कमेंट में प्रश्न आ रहा था कि उनको जो है ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिल रही है, तो वो उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कई बच्चों का अभी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो उनको भी हो सकता है कि ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिले। तो उनके मन में भी ये डाउट रहेगा कि उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 2018 का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जो 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी रेलवे ग्रुप डी में, तो मेरी भी पोस्ट जो है ट्रैक मेंटेनर ही रही थी। तो उसी के बेस पे मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता पाऊँगा कि ये पोस्ट आपके लिए सही है, उसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पर ये क्वेश्चन का जवाब देने से पहले कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको ट्रैक मेंटेनर के थोड़े से काम बताना चाहता हूँ कि उसको क्या क्या काम करना पड़ता है ट्रैक मेंटेनर को। ठीक है, जैसे मुझे भी करना पड़ता था, मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं ट्रैक मेंटेनर के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ट्रैक मेंटेनर को काम करना पड़ता है वो होता है ट्रैक लेवलिंग का। मतलब कि जो ट्रैक रहता है उसको कई बार जो है वो कई बार नीचे हो जाता है, कई बार ऊपर हो जाता है, तो उसका जो लेवल जो है वो बनाकर रखना पड़ता है। जई आपको बताता है, जो भी आपका जई रहेगा वो आपको बताता रहता है कहाँ से जो ट्रैक है वो बैठा हुआ है, कहाँ से उठा हुआ है, तो उसको लेवल करना पड़ता है। दूसरा जो काम होता है वो होता है ट्रैक चेंज करने का। तो जो मौसम के हिसाब से दोस्तों ट्रैक में थोड़ी सी जो है वेरिएशन आ जाती है, तो ट्रैक को जो है चेंज करना पड़ता है, पूरे पूरे ट्रैक को चेंज करना पड़ता है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना पड़ता है वो होता है स्लीपर चेंज करना। स्लीपर किसको कहते हैं दोस्तों? जो ट्रैक के नीचे लगे होते हैं सीमेंट के और कई बार लकड़ी के भी लगे रहते हैं, तो उनको स्लीपर बोला जाता है। तो स्लीपर को चेंज करने का भी काम जो है एक ट्रैक मेंटेनर को करना पड़ता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग दोस्तों, मैंने आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि पेट्रोलिंग का काम भी करना पड़ता है रेलवे ग्रुप डी वाले को। वो होती है नाइट पेट्रोलिंग, दिन की पेट्रोलिंग भी हो सकती है, और बारिश के टाइम पे मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया था कि रात को जो सर्दियों में पेट्रोलिंग करनी होती है, अगर ट्रैक टूट जाता है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। दिन में जो पेट्रोलिंग होती है वो गर्मियों में होती है कि ट्रैक खींच ना जाए, तो उसको भी देखना पड़ता है। जो बारिश के टाइम पे जो ज़्यादा जहाँ पे बारिश आती है वहाँ पे भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, पूरा सर्वे करना पड़ता है आपको बार बार चक्कर लगा के। ठीक है, तो अगले जो स्टार्टिंग में ज़्यादातर काम करवाया जाता है जब आप नए नए ट्रैक मेंटेनर के लिए जाते हैं, तो आपसे जो घास होती है वो कटवाई जाती है दोस्तों। क्योंकि नए नए जब आप जाते हैं तो आपसे जो है ट्रैक का काम नहीं करवाया जाता जब तक आपकी जो है ट्रेनिंग नहीं हो जाती। तो ज़्यादातर आपसे जो ट्रैक के आसपास जो घास रहती है वो आपसे कटवाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक चाबी लगाने का काम होता है, इसको की लगाना बोलते हैं। जैसे ट्रैक के आसपास जो छोटी छोटी आपको दिखती हैं, इनको चाबियां बोला जाता है। तो इनको जब ट्रेन गुजरती है तो ये कई बार चाबियां गिर जाती हैं, तो इनको भी लगाना पड़ता है एक ट्रैक मेंटेनर को। इसके अलावा जो ये पत्थर रहते हैं इनको गिट्टी बोला जाता है, हम गिट्टी बोलते थे। तो इसको भी समय समय पर इसको लेवल करना पड़ता है, ये भी काम एक ट्रैक मेंटेनर को करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने एक मोटा मोटा बता दिया कि एक ट्रैक मेंटेनर को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब जान लेते हैं कि आपके लिए ट्रैक मेंटेनर की जॉब सही है या नहीं है, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट रहती है उसमें से जो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट होती है उसकी जो पे होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट अलाउंस मिलते हैं एक ट्रैक मेंटेनर को, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे नाइट पेट्रोलिंग का अलाउंस मिलते हैं, जितनी भी पेट्रोलिंग होती है उनके अलाउंस अलग से मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कहीं और जगह पर काम करने जाते हैं, किसी और स्टेशन में काम करने जाते हैं, तो उसका अलग से अलाउंस बनता है। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा अलाउंस इनको मिलते हैं, इसलिए इनकी जो पे होती है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। दोस्तों, आपने इनके काम करने का तरीका तो देख ही लिया होगा, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि कैसा कैसा तरीका रहता है इनके काम करने का। तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि इस फिजिकली ये जॉब थोड़ी हार्ड रहती है, तो इसमें थकान भी हो जाती है, थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब आप घर पे आते हैं शाम को। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप जो है इसमें पढ़ाई करने का समय मिलता है या नहीं मिलता। मतलब कि अगर आप कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जो है पढ़ने का समय मिलता है या नहीं मिलता। दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे मैं जब आता था तो थोड़ी थकान तो महसूस होती थी, पर अपने आप में एक जुनून होता था कि पढ़ना भी है, तो शाम को पढ़ने का समय भी थोड़ा बहुत आप अगर चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप पर डिपेंड करता है, आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते आगे।
अब हमारा जो फाइनल प्रश्न था कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत दोस्तों आपको आइडिया हो ही गया होगा, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, उससे आपका थोड़ा-सा मन बन गया होगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ दोस्तों, थोड़ी-सी मैं आपकी डाउट दूर कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो आप बेशक इस ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को ज्वाइन ना करें। लेकिन इसके उलट अगर आपके पास इस टाइम पे कोई भी जॉब नहीं है, अगर आप थोड़ी सी तैयारी और करना चाहते हो, तो आप जो है इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता है कि जॉब्स का इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है इस टाइम पे। तो अगर आपको ये चांस मिला है रेलवे में जॉब करने का, तो इसको ज़रूर करें, क्योंकि इस पोस्ट पे रहते हुए भी आप जो है ग्रो कर सकते हो। जैसे जीडीसी वगैरह जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, उनको जो आप क्रैक करके और ज़्यादा जो ग्रो कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे आगे रेलवे में जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इस पोस्ट पे काम करते हुए भी आप जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके जो है आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो है प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं हर एक प्रश्न का जवाब ज़रूर देता हूँ, तो नीचे कमेंट करके अपना प्रश्न ज़रूर पूछना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।